राधे राधे सभी को। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पौराणिक कथा। जब भगवान कृष्ण के जन्म का समय निकट आया तो आकाश में रोहिणी नक्षत्र उभर आया और चमकने लगा। ये सितारा केवल शुभ अवसरों पर ही चमकता है। सारे ग्रह और नक्षत्र अनुकूल हो गए। नदियाँ शांत होकर ठहर गईं। दिव्य संगीत की लहरी पर अप्सराएं और देवता नाचने लगे। देवकी सूरज की तरह जगमगा रही थी क्योंकि उनके गर्भ से भगवान विष्णु जन्म लेने वाले थे। उनकी आभा को देवकी सह नहीं पा रही थी। ज्यों ही अष्टमी की आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ त्यों ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। पृथ्वी भगवान के जन्म का समाचार सुनकर झूम उठी। वसुदेव अपनी 8वीं संतान को देखकर मंत्रमुग्ध हो उठे, जो दिव्य प्रभु का अवतार थी। भगवान कृष्ण का जन्म होते ही वसुदेव सचेत हो गए। तभी प्रभु की कृपा से कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे दरबान गहरी नींद में सो गए। आप एक भी क्षण गवाए बिना अपने पुत्र को लेकर गोकुल रवाना हो जाए। देवकी ने अपने पति से आग्रह किया, तुम ठीक कहती हो, मुझे जल्दी से प्रभु के अवतार को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देना चाहिए। दुष्ट कंस को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पुत्र का जन्म हो चुका है, वरना वह उसे भी जान से मार डालेगा। यह कहकर वसुदेव ने कांपते हाथों से शिशु को अपनी गोद में ले लिया। उनकी आंख में प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। देवकी और वसुदेव कुछ देर तक अपने बालक को प्यार से निहारते रहे। माँ की ममता ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। बालक की जान बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि उसे अपने से दूर कर दिया जाए। वसुदेव ने देवकी को गले से लगाकर दिलासा दिया। हालांकि वे स्वयं भी बहुत दुखी थे। अभी तो उन्होंने अपने बच्चे को जी भरकर देखा भी नहीं था कि उसे अपने से दूर करने का समय निकट आ गया। लेकिन इसके अलावा कोई अन्य रास्ता भी तो नहीं था। वसुदेव ने शिशु को लेटाने के लिए एक टोकरी में नरम पुआल रखी। फिर देवकी की पुरानी साड़ी बिछाकर बिस्तर तैयार कर दिया। दोनों ने बालक का माथा चूमकर उसकी जान की सलामती की प्रार्थना की। तत्पश्चात वासुदेव बालक को टोकरी में लेटाकर बाहर की ओर चल दिए। प्रभु की कृपा से सारे दरबान अभी तक गहरी नींद में सो रहे थे। यह भी एक चमत्कार था कि कारागार के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए थे। वसुदेव तेज कदमों से गोकुल की ओर रवाना हो गए। अब उनके मन में एक ही धुन सवार थी कि उन्हें अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचाना था। जब वसुदेव उफनती हुई यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो रुक गए। गोकुल जाने के लिए नदी पार करनी थी। तभी तेज वर्षा होने लगी। ऐसे में नदी पार करना बहुत कठिन था, लेकिन वसुदेव ने धीरज रखकर लहरों के बीच कदम बढ़ाया। आकाश में बिजली कड़क रही थी। वे सोच रहे थे कि बालक को सुरक्षित कैसे ले जा सके। तभी भगवान कृष्ण को वर्षा और तूफान से बचाने के लिए शेषनाग ने उन पर अपना फन फैला दिया। नदी उफान पर थी और पानी का स्तर ऊंचा हो गया था, लेकिन ज्यों ही लहरों ने भगवान कृष्ण के पैरों को छुआ, पानी का स्तर अपने आप नीचे उतर गया। वर्षा रुक गई और वासुदेव गोकुल में मुखिया नंद के महल की ओर बढ़ते चले गए। उन्होंने सोचा, अगर नंद के महल के दरबानों ने मुझे मेरे पुत्र के साथ देख लिया तो। लेकिन नंद के महल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की कृपा से सारे दरबान गहरी नींद में सो रहे थे। वसुदेव ने सोते हुए दरबानों को पार किया और उस कक्ष में जा पहुँचे जहाँ यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने नंद से भेंट की। नंद अपनी पुत्री के जन्म का समाचार पाकर बहुत प्रसन्न थे। वसुदेव ने सारी बात बताते हुए उन्हें अपना पुत्र सौंप दिया। नंद ने अपनी पुत्री योग माया वसुदेव को दे दी। उन्होंने उस कन्या को उसी तरह टोकरी में रखा और मथुरा की ओर चल पड़े। शीघ्र ही वसुदेव कारागार में पहुंच गए और उन्होंने देवकी को कन्या सौंप दी। इसके साथ ही कारागार के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सभी दरबान जाग गए। उन्होंने एक कन्या को देखते ही शोर मचा दिया। मथुरा के दुष्ट राजा कंस को तत्काल देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना भेजी गई। वसुदेव ने देवकी को दिलासा दिया, प्रिय, चिंता मत करो, भगवान कृष्ण गोकुल में बिल्कुल सुरक्षित है। दुष्ट राजा कंस कभी उन तक नहीं पहुंच सकेगा। जब कंस को यह समाचार मिला कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है तो वह दौड़ता हुआ आया और गरजते हुए बोला, 8वीं संतान कहाँ है? देवकी ने विनती की, भैया, वह तो नन्ही सी बच्ची है। वह इतने बड़े राजा का क्या नुकसान कर सकती है? कृपया उसके प्राण मत लो। कंस ठहाका मारकर बोला, देवकी बहन, मैंने भविष्यवाणी सुनी है। मैं नहीं चाहता कि इस धरती पर ऐसा कोई जीव जीवित रहे जो मथुरा के राजा कंस के प्राण ले सके।
यह कन्या ही आने वाले समय में मेरा काल बन सकती है, इसीलिए मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तत्पश्चात दुष्ट कंस योग माया को उठाकर जोर से गरजा, तुझे मरना ही होगा। यह कहते हुए उसने उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन कन्या हवा में उछली और अपने असली रूप में आ गई। वह देवी योग निद्रा थी, जिसे भगवान विष्णु ने कंस को चेतावनी देने के लिए धरती पर भेजा था। देवी योग माया बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो पहले ही इस धरती पर जन्म ले चुका है, अब तू नहीं बच सकता। मेरे शब्दों को याद रखना, तू शीघ्र ही मरने वाला है। कंस आंखें फाड़े उसे देखता रह गया। योग माया हंसी और शीघ्र ही आकाश में ओझल हो गई। योग माया के ओझल होने के बाद भी कारागार में एक अनूठा सा प्रकाश फैला रहा। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। कंस अपने दरबारियों और दरबानों सहित आश्चर्यचकित होकर खड़ा था। वह समझ नहीं पाया कि अचानक यह सब क्या हो गया। इस घटना के बाद कंस ने सोचा कि अब देवकी और वसुदेव को बंदी बनाकर रखने का कोई लाभ नहीं था। वसुदेव अपने दोनों पुत्रों का समाचार जानना चाहते थे। एक दिन नंद उनसे मिलने मथुरा आए। वसुदेव ने नंद से कहा कि वे दोनों पुत्रों का ध्यान रखें। वसुदेव ने यह भी कहा कि कंस भगवान कृष्ण को मारना चाहता है। तब नंद ने सोचा कि उन्हें दोनों बच्चों की रक्षा के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा। राधे राधे।